आज हम अध्ययन करेंगे मूल्यह्रास की जो नेक्स्ट विधि है, मूल्यह्रास कोष विधि। इस विधि में हम संपत्ति की पुनर्स्थापना के लिए, जैसे हमने एक संपत्ति 1 साल प्रथम वर्ष में हमने परचेज की है, इस मशीन का यूजफुल लाइफ या उपयोगी जीवन काल 5 वर्ष है। 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात व्यापार तो हमें चलाना है, तो निश्चित रूप से मशीन की हमें आवश्यकता होगी। 5 साल बाद में ये मशीन खराब हो जाएगी, तो इसकी जगह हमें दूसरी मशीन की स्थापना करनी पड़ेगी। ऐसी दशा में उस समय हमें एक मुश्त राशि की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और इस समस्या से बचने के लिए हम मूल्यह्रास कोष विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में हम जो मशीन हम इस वर्ष परचेज कर रहे हैं, उस मशीन का उपयोगी जीवन काल 5 वर्ष है, तो हमें पता है कि 5 वर्ष के पश्चात हमें जब नई मशीन क्रय करनी होगी, तो उसके लिए हमें 10,000 या हो सकता है कोई अच्छी हायर क्वालिटी की, हायर कॉन्फ़िगरेशन की कोई मशीन होगी, तो उससे कुछ अधिक मूल्य की हमें मशीन परचेज करनी होगी। तो हम ऐसी दशा में कम से कम इतनी राशि तो व्यवस्थित करके रखें, ताकि जब निश्चित समय इस वाली मशीन का यूजफुल लाइफ समाप्त हो जाए, तो हम इस राशि से नई मशीन परचेज कर सके। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो मशीन हमने क्रय की गई है, उस मशीन का हम हास लगाएंगे उसके उपयोगी जीवन काल के अंदर, और साथ साथ एक रकम ऐसी तय करेंगे, मूल्य ऐसा तय करेंगे कि यदि उस मूल्य को हमने कहीं विनियोग कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस राशि पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो। जैसे यदि हम ये कहें कि 10,000 रुपए की मशीन हमको क्रय करनी है, कब? 5 साल बाद में, जब ये मशीन खराब हो जाएगी, इसके रिप्लेस करेंगे, तो कितने रुपए इकट्ठे करने होंगे? 2,000 रुपए प्रति वर्ष। 5 साल के अंदर 10,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज भी, वो पैसा हमारे पास नहीं रखेंगे। उस पैसे को हम क्या करेंगे? कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वगैरह के अंदर उसको विनियोग कर देंगे। अब विनियोग कर रहे हैं तो हमको 5% उससे ब्याज भी मिल रहा है, तो हम वह राशि तय कर ले हैं जो हमें 5 साल में इकट्ठी करनी है, और उस 5 साल के पश्चात हमें वह राशि 10,000 रुपए के आसपास मिल जाए। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि यहां पर इन्वेस्टमेंट फैक्टर ऑन 5% इंटरेस्ट फॉर ₹1 0.18097, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 10.180975 रुपए को 5 वर्ष तक हम विनियोग करेंगे, तो उस राशि को पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज से वह राशि 5 साल बाद में 1 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब हमें 10,000 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 10,000 रुपए को इंटू 10.1800975 यानी 1809.75 रुपए हर वर्ष यदि हम जमा करते हैं, तो 5% की दर से 5% की रेट से वह पैसा 10,000 रुपए हो जाएगा। तो इसके लिए प्रति वर्ष लाभों में से 1,809 रुपए और 75 पैसे हम बैंक में जमा कराएंगे, और उस पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष उस खाते में उपार्जित करते रहेंगे, ताकि एक निश्चित समय के अंतराल में उससे हमें विनियोग की राशि प्राप्त हो। ये जरूरी नहीं बैंक में जमा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे आप किसी कंपनी के शेयर भी ले सकते हैं, ये व्यापार की पॉलिसी हो सकती है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, प्रश्न जो हमारे पास बुक के अंदर दिया गया है। एक संपत्ति 10 वर्ष में 5 वर्ष के लिए पट्टे पे ली जाती है। संपत्ति की लागत 10,000 रुपए, अवधि 5 वर्ष। व्यवसाय की पुस्तकों में 5% के आधार पर मूल्यह्रास कोष की कार्यप्रणाली दिखाइए। यदि 10.180975 प्रति वर्ष विनियोग किया जाए, तो चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर उक्त रकम 5 वर्ष के अंत में ₹1 बन जाएगी। धनराशि कोष का विनियोग प्रति 1 वर्ष के अंत में किया जाता है। विनियोगों को बेचने पर 7,900 रुपए। अब ये जो राशि है, ये हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे।
तो वर्ष के प्रारंभ में फैक्टर अलग होगा, क्योंकि उस वर्ष जब वर्ष के प्रारंभ में करेंगे तो हमें 5 वर्ष का ब्याज मिलेगा, और वर्ष के अंत में करेंगे तो हमें 4 वर्ष का ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज इनको कैलकुलेट। इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। दो हम एक अकाउंट बनाएंगे, एक हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो हमने दो खाते बनाए, एक डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, एक डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो हमने सबसे पहले एक मशीन को परचेज की। मशीन को परचेज करने की हमारे पास एंट्री क्या हुई, संपत्ति को हमने क्रय किया है, तो संपत्ति को हम डेबिट करेंगे और टू बैंक, तो यानी प्रॉपर्टी या जो भी मशीनरी अकाउंट डेबिट या लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस प्रकार से हम इसकी प्रथम वर्ष के प्रारंभ के अंदर जनरल प्रविष्टि करेंगे। तो प्रथम वर्ष के अंत में हम संपत्ति के डेप्रिसिएशन फंड में प्रॉफिट एंड लॉस से 8,009.75 लेंगे और वह राशि इन्वेस्टमेंट में जमा कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट ईयर के एंड में हमको लेना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट 1,809.7 और यह राशि हम इन्वेस्ट कर देंगे टू बैंक, व्यापार के बाहर विनियोग करेंगे टू बैंक अकाउंट 1,809.7। प्रथम वर्ष के अंत में, प्रथम फर्स्ट ईयर जो है उसके अंत के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 1,809.75 लेंगे और वह राशि व्यापार के बाहर हम विनियोग कर देंगे। तो वर्ष के अंत के अंदर, फर्स्ट ईयर एंड के अंदर, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,809.75। ये प्रथम वर्ष के खाते हमने पूर्ण कर लिए और बाई बैलेंस कैरिड डाउन 1,809.75। प्रथम वर्ष के अंत में, फर्स्ट ईयर का है। अब दूसरे वर्ष के प्रारंभ में इसको हम बैलेंस ले लेंगे, स्टार्ट के अंदर, प्रारंभ के अंदर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,809.75 और इधर के साइड तो हमारे पास बैलेंस है नहीं, बैलेंस 0। दूसरे वर्ष में हम प्रॉफिट एंड लॉस से फिर अमाउंट ले लेते हैं सेकेंड ईयर एंड के अंदर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,809.7। ये जो हमारे पास धनराशि है, इस धनराशि पे हमें ब्याज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और हम ब्याज निकालेंगे। हमारे पास जो ब्याज की अमाउंट है उसकी हम गणना कर रहे हैं। एक वर्ष हमने राशि को जमा रखा है 1,809 into 5/100। तो जो 1,809.75 हमारे पास हैं, इस पर 5% की दर से जो एक वर्ष का ब्याज है वो 90 रुपए और 49 पैसे हमारे पास हुए। यह राशि हम डेप्रिसिएशन फंड में लिखेंगे बाय, हमारे पास आय प्राप्त होगी 90 रुपीज एंड 49 पैसा। अब दूसरे वर्ष के अंत में हमारे पास जो राशि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज की है, दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जो राशि हमने ओपनिंग बैलेंस लिया है उस पर ब्याज हो गया 90 रुपीज एंड 49 पैसा और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ये हो गया 1809.75। ये दोनों पैसा 90 प्लस 1809.75 ₹1900 और 24 पैसे। ये राशि हम जो हमारे पास वर्ष की किस्त है, जो प्रॉफिट एंड लॉस पे हमने चार्ज की है 1809.75 प्लस गत वर्ष का जो हमारे पास शेष था उसका जो 5% के दर से था, दोनों योग 1900.24, ये हम वापस विनियोग कर देंगे द्वितीय वर्ष के अंत में टू बैंक अकाउंट 1900.24। 3709.99 ये इस साल का बैलेंस हो गया सेकेंड ईयर के बाई बैलेंस कैरिड डाउन 3709.99 3709.99 ये शेष तीसरे वर्ष के प्रारंभ में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3709.90। इसकी भी टोटल कर लेंगे हम। ये टोटल भी हमारे पास 3709.99 3709.99 टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये सेकेंड ईयर के एंड के अंदर 3709.99। थर्ड ईयर के प्रारंभ के अंदर ये बैलेंस होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3709.99। ये बैलेंस पूरे साल भर हमारे पास रहेगा इन्वेस्टमेंट के अंदर, और इस 3709.9 रुपए पे 5% का हम ब्याज निकालेंगे। $3709.99 का 5% ब्याज निकालेंगे। इसका ब्याज हमारे पास हो गया 185.50 185.50। यहां पर हम वैसे कैसे एंट्री करेंगे फिर नेक्स्ट ईयर बाई इंटरेस्ट अकाउंट 185.50 और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1809.75। अब ये दोनों राशि इस साल विनियोग होगी 1809.75। ₹1994 और 3। हाँ, इस वर्ष का जो हमारे पास विनियोग होगा ₹1995 और 25 पैसे। तो टू बैंक जो इस वर्ष की किस्त है वो प्लस ब्याज की राशि 1995.25, इसकी हम टोटल करेंगे ₹5705 और 25 पैसे। ₹5705 और 25 पैसे बाई बैलेंस कैरिड डाउन 5705 और 25 पैसे। 5705 और 25 पैसे
इसकी टोटल 5,705 रुपये और 25 पैसे, 5,705 रुपये और 25 पैसे। टू बैलेंस कैरिड डाउन 5,705 रुपये और 25 पैसे। ये तीसरा साल हमारे पास समाप्त हुआ। चौथे वर्ष के अंत के अंदर हमारे पास ये रहेगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,705 रुपये और 25 पैसे। और यहां पे भी हमारे पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,705 रुपये और 25 पैसे। अब इसके अंदर हम 5,705 रुपये और 25 पैसे का इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है। इसका 5,705 रुपये 25 पैसे का 5% है 285 रुपये और 26 पैसे। यहां पे एंट्री करेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट में 285 रुपये और 26 पैसे और 1809.75 ये विनियोग की राशि। अब हम ये दोनों अमाउंट को विनियोग कर लेंगे। इस वर्ष का जो ब्याज है हमारे पास 285 रुपये 26 पैसे प्लस इस वर्ष जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस पे राशि चार्ज की 1809 रुपये और 75 पैसे, इन दोनों का योग करके हमने 2,095 और 1 रुपये हमने जमा करा दिए। अब हमारे पास जो शेष है वो 7,800.25। अब ये हमारे पास 5वें वर्ष में हम इसको स्थित करेंगे। 5वें वर्ष का ब्याज 7,800.25 का 5% के हिसाब से 390.1 बाई इंटरेस्ट अकाउंट 390.01 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये है 1809.75। 1 रुपए का 1 पैसे का फर्क है, इसको 74 भी कर सकते हैं। और 7वें वर्ष के अंत में हमने इस धनराशि को 5वें वर्ष के अंत में इस धनराशि को हमने 7,900 रुपए में बेच दिया बाई बैंक, जैसा कि प्रश्न में सूचना दी हुई है। 7,900 7,800.25 का हमारे पास था, 7,900 रुपए मैंने 5 वर्ष के अंत में किए हैं। यह एक तरह से लाभ की राशि कह सकते हैं, ब्याज की राशि कह सकते हैं। तो डिफरेंस की जो अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। डिफरेंस की अमाउंट है 99 रुपए और 75 पैसे। और इसकी राशि पूरी हो गई हमारे पास 10,000 और 10,000 रुपए से हम क्या करेंगे, टू लीज अकाउंट। लीज के अंदर जो हमारे पास में हमने परचेज की थी उसके अंदर खाते के अंदर 10,000 जो हमारे पास शेष होंगे उस 10,000 के अंदर ये से राइट ऑफ हो जाएगा। तो क्या होगा, जो हमारे पास लीज हमने परचेज किया था 5वें वर्ष के अंदर अपन लीज अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो लीज अकाउंट हमारे पास क्लोज हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट से 7,900 रुपए प्लस इस साल की जो किस्त अभी हमने नहीं भरी है वो सब मिला के हमारे पास लगभग 10,000 रुपए हो जाएंगे। इससे हम 5 वर्ष के पश्चात मशीन का रिप्लेसमेंट करेंगे और नई मशीन हमारे पास में परचेज कर सकें। ओके, धन्यवाद।